हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एस्ट्रो अभी में। आज हम बात करेंगे योग कारक ग्रहों के बारे में। योग कारक ग्रह होते क्या हैं दोस्तों? योग कारक ग्रह वह ग्रह होते हैं जो आपके जीवन की हर जरूरतों को पूरा करते हैं। यानी जब भी इन योग कारक ग्रहों की महादशा और अंतरदशा चलती है तो आपका समय ऑटोमेटिकली अच्छा होना शुरू हो जाता है। आपके जो भी काम बिगड़ रहे थे वो संवरने शुरू हो जाते हैं। यहाँ तक कि इन योग कारक ग्रहों की या जो भी कारक ग्रह होते हैं आपकी कुंडली में, आपके लगन में, उनकी प्रत्यांतर दशा में भी आपको अच्छे फल देखने को मिलते हैं। हालांकि प्रत्यांतर दशा बहुत कम समय के लिए आती है। किसी किसी महादशा में आपकी 1 महीने के लिए आएगी, किसी की 15 दिन के लिए आएगी, किसी 4 महीने के लिए आएगी, लेकिन फिर भी आपको प्रत्यांतर दशा में भी पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। दोस्तों, जब भी कुंडली में आपके योग कारक या कारक ग्रह की महादशा चलेगी तो वो महादशा आपकी अच्छी जाएगी। हालांकि बीच बीच में जब भी आपके अकारक ग्रह की दशा चलेगी, जब अंतरदशा आपके अकारक ग्रह की आई तो वह समय थोड़ा खराब जरूर जाएगा, परंतु ओवरऑल जो महादशा है वो आपकी अच्छी जाएगी। क्यों? क्योंकि महादशा नाथ जो आपकी कुंडली में, आपके लगन में होगा, आपका जो चल रहा होगा वो कारक होने के कारण आपको ज़्यादा कठिनाई महसूस नहीं होने देगा। अब योग कारक या कारक महादशा में जब भी अंतरदशा किसी योग कारक ग्रह की चलती है, ये आप पॉइंट नोट कीजिएगा। यानी आपकी महादशा है वो भी योग कारक ग्रह की है, और जो अंतरदशा आ रही है वो भी किसी आपकी योग कारक ग्रह की है, तो वो समय जो होगा वो गोल्डन समय होगा। यानी उसमें आपको सफलता ज़्यादा देखने को मिलेगी। और इसी के साथ अगर प्रत्यांतर दशा भी आपके किसी कारक ग्रह की आ जाती है, यानी महादशानाथ भी कारक योग कारक, अंतरदशानाथ भी योग कारक कारक, और प्रत्यांतर दशा भी योग कारक या कारक ग्रह की चलेगी, तो आपका समय वो डायमंड समय हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि वृषभ लगन के लिए शुक्र, बुध और शनि योग कारक ग्रह हैं। अब किसी की शुक्र की महादशा चलती है तो शुक्र में जब बुध की अंतरदशा और शनि की प्रत्यांतर दशा आएगी तो ये समय आपका डायमंड समय होगा। इसी तरह अगर हम किसी की बुध महादशा को देखें, वृषभ लगन के लिए खाली मैं बता रहा हूँ इस समय, कि बुध महादशा में अगर शुक्र की महादशा और शनि की अंतरदशा चलती है तो ये समय भी डायमंड समय कहलाएगा। अब आपको अपनी योग कारक ग्रह का पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हर लगन के लिए योग कारक ग्रह अलग अलग होता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि आपके योग कारक ग्रह कौन कौन से हैं। आप सिर्फ अपने लगन के अनुसार अपने योग कारक ग्रहों को पहचान लें और अपने पिछली दशाओं में इस योग कारक या कारक ग्रह की जो भी महादशा या दशा चल रही थी उसको याद करके देखें कि आपका समय उस दौरान अच्छा गया था या नहीं, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि वो दशा आपकी कैसी गई थी। तो चलिए अब मैं सभी लग्नों के कारक योग कारक ग्रह को बताता हूँ। आप ध्यान से सुनिए और चाहे तो एक जगह नोट करके लिख लीजिए अपने लग्नों के अकॉर्डिंग। सबसे पहले आता है मेष लगन। अब मेष लगन का स्वामी कौन होता है? मंगल। तो मंगल एक मेष लगन के लिए कारक ग्रह हो गया। इसके साथ साथ सूर्य और गुरु मेष लगन के लिए 3 ग्रह योग कारक हुए, मंगल, सूर्य और गुरु। यानी मेष लगन वालों के लिए जब भी मंगल की दशा, सूर्य की दशा और गुरु की दशा चलेगी तो उनका समय अच्छा
जाएगा, चाहे वो महादशा चल रही हो, चाहे वो अंतरदशा चल रही हो, चाहे प्रत्यंतर दशा चल रही हो। इसी तरह वृषभ लगन के लिए, वृषभ लगन का स्वामी शुक्र होता है, तो शुक्र, शनि और बुध, वृषभ लगन वालों के लिए ये 3 ग्रहों की महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा शुभ फलदायी होती है। इसके बाद आता है मिथुन लगन। मिथुन लगन के लिए बुध लग्नेश होता है, यानी लगन का स्वामी होता है, पहले भाव का स्वामी होता है। तो मिथुन लगन के लिए बुध, शनि और शुक्र, ये 3 ग्रह योग कारक ग्रह की भूमिका निभाते हैं और व्यक्ति के जीवन में खुशियां, सफलता, मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा सब लेकर आते हैं। अगला लगन हुआ कर्क लगन। कर्क लगन का स्वामी चंद्र होता है और चंद्र के साथ साथ कर्क लगन वालों के लिए मंगल और गुरु, यानी चंद्र, मंगल और गुरु 3 ग्रह योग कारक ग्रह और कारक ग्रह की भूमिका निभाते हैं। सिंह लगन के लिए सूर्य, गुरु और मंगल, यानी सिंह लगन वालों के लिए जब सूर्य की दशा, गुरु की दशा, मंगल की दशा चलेगी तो वो उनके लिए अच्छा समय दिखाएगी। कन्या लगन के लिए बुध, शनि और शुक्र। कन्या लगन वालों के लिए कौन से 3 ग्रह शुभ फलदायी हुए? बुध, शनि, शुक्र, यानी इन तीनों की जब महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चलेगी तो आपको अच्छा फल देखने को जरूर मिलेगा, चाहे वो किसी भी भाव में बैठे हों। बाकी तो कुंडली विश्लेषण अलग चीज है, लेकिन किसी भी भाव में बैठे हों ये समय आपको अच्छा फल दिखाई देगा। इसके बाद बात करते हैं तुला राशि, तुला लगन के लिए। तुला लगन के लिए शुक्र, बुध और शनि योग कारक ग्रह की भूमिका निभाते हैं। ये उनके लिए अच्छा समय लेकर आते हैं जब भी इन तीनों ग्रहों की दशाएं चलती हैं कुंडली में। तो वृश्चिक लगन के लिए मंगल, गुरु, चंद्र और सूर्य, वृश्चिक लगन के लिए 4 योग कारक ग्रह हो जाते हैं। एक मंगल स्वयं, मंगल वृश्चिक लगन का स्वयं मालिक है, तो मंगल, साथ में गुरु, चंद्र और सूर्य, ये योग कारक ग्रहों की भूमिका निभाते हैं। धनु लगन के लिए गुरु, मंगल और सूर्य जब भी आएंगे अच्छा फल लेकर आएंगे। मकर लगन वाले देखें, शनि, बुध और शुक्र। मकर लगन वालों के लिए कौन से ग्रह शुभ फलदायी हैं? शनि, बुध और शुक्र। इसी तरह कुंभ राशि वालों के लिए शनि, बुध और शुक्र की जब भी कुंभ लगन वालों के लिए शनि, बुध और शुक्र की जब भी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चलेगी तो वो समय आपके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय होगा। मीन राशि की बात करें तो गुरु, चंद्र और मंगल, मीन राशि में मंगल प्रबल योग कारक ग्रह की भूमिका निभाता है। तो जब गुरु की दशा, चंद्र की दशा और मंगल की दशा चलेगी तो आप देखेंगे कि आपका जीवन सुखमय होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों ये सारी चीजें मैंने लगन के हिसाब से बताई है, राशि के हिसाब से नहीं बताई है। लगन मतलब आपकी कुंडली में पहला नंबर 1 लिखा है तो वो मेष लगन हुआ, पहले घर में 2 लिखा हुआ है तो वृषभ लगन हुआ, पहले घर में 3 लिखा हुआ है तो वो मिथुन लगन हुआ, पहले घर में 4 लिखा हुआ है तो कर्क लगन हुआ, पहले घर में 5 लिखा हुआ है तो वो सिंह लगन हुआ, पहले घर में 6 लिखा हुआ है तो कन्या लगन हुआ, पहले घर में 7 लिखा हुआ है तो तुला लगन हुआ, पहले घर में 8 लिखा हुआ है तो वृश्चिक हुआ, पहले लगन में 9 लिखा है तो वो धनु लगन हुआ, पहले घर में अगर 10 लिखा हुआ है तो वो मकर लगन हुआ, पहले घर में अगर 11 लिखा हुआ है तो कुंभ लगन हुआ, और पहले लगन में अगर 12 लिखा हुआ है तो वो मीन लगन हुआ। अब आप लोग अपनी कुंडली उठाएं
अपने लगन के अकॉर्डिंग अपने योग कारक यानी कारक ग्रहों को देखें, उसको लिखें, उसमें अपने पास्ट के अंदर, क्योंकि प्रेजेंट तो अभी आपने देखा ही नहीं है, तो अपने पास्ट में जो भी आपकी महादशा अंतरदशा कोई भी दशा बीती होगी, उसके अंदर अगर उस आपके योग कारक ग्रह की महादशा चली थी या अंतरदशा ही देखिए आप चली थी, उसमें आप देखिए कि आपके साथ अच्छा हुआ था या नहीं हुआ था। फिर कमेंट में करके मेरे को बताइए कि योग कारक ग्रह की दशा आपके जीवन में अच्छा फल लाई या नहीं लाई। अभी सिर्फ आपको ये देखना है कि योग कारक ग्रह की दशा कब कब चली, वो अभी किस किस भाव में बैठे हैं, उनका क्या फल है, वो एक अलग टॉपिक है। आपको बस सिर्फ यही देखना है, और अगर आप समझ जाते हैं तो आप अपने आने वाले समय में भी देख सकते हैं कि जब आपके योग कारक या कारक ग्रह की महादशा या अंतरदशा आएगी तो वो आपके लिए सफलता लेकर आएगी। आपके खराब समय, अगर मान लीजिए आपका किसी मारक ग्रह की महादशा चल रही है, उसमें अगर आपके योग कारक ग्रह की अंतरदशा आती है तो वो समय आपका खराब समय में अच्छा समय बदलने वाला होगा। तो दोस्तों, यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय श्री राम।